अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हामिद है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी जावा की जर्नी, जिसमें हम सीखेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। अच्छा, लैंग्वेज को सबसे पहले समझने के लिए हम सीखेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। बात करने के लिए यूज होती है, कम्युनिकेट करने के लिए यूज होती है। लैंग्वेजेस के दो टाइप्स होते हैं। कौन से? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेज एक तो नेचुरल होती है, दूसरी होती है हमारे पास आर्टिफिशियल। नेचुरल में अगर एग्जांपल लें तो हमारे पास हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, बहुत सी हैं। पर नेचुरल लैंग्वेजेस हम किन लैंग्वेजेस को कहते हैं? नेचुरल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो बोली जाती हैं, स्पोकन लैंग्वेजेस होती है। आर्टिफिशियल कौन सी होती है? आर्टिफिशियल मोस्टली इंसान खुद क्रिएट करते हैं। और किस लिए क्रिएट करते हैं? अपने प्रॉब्लम्स को, हैवी यूजेज को, इसको सॉल्व करने के लिए। जैसे कॉमर्स की लैंग्वेज है, कॉमर्स वाले अपने लिए लैंग्वेजेस बनाते हैं। और कंप्यूटर की लैंग्वेजेस है, कंप्यूटर की बहुत सारी लैंग्वेजेस है, कंप्यूटर की टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस है, मशीन की लैंग्वेजेस है। ये सब मैन मेड है, ये इंसानों ने खुद बनाई है ताकि अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। अच्छा, हमने लैंग्वेज जो सीख ली है, लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? नेचुरल और आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल में हमने देखा कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी आर्टिफिशियल में आती हैं। तो हमारा जो मेन मकसद है सीखने का वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं वो हमारे पास तीन टाइप्स में होती हैं, तीन कैटेगरी। पहले वो समझना हमारे लाजमी है, फिर हम आएंगे जावा पे। अच्छा, कंप्यूटर की तीन टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी? एक तो हाई लेवल है, एक मिडिल लेवल है, एक लो लेवल लैंग्वेजेस है। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, मिडिल क्या होती हैं, लो। ये जो मैंने नाम लिखे हैं वो कुछ लैंग्वेजेस के नाम लिखे हैं जो हाई की हैं, मिडिल की, लो की। जब मैं पहले आपको हाई, लो और मिडिल समझाऊंगा, फिर आपको समझ आएगी ये लैंग्वेजेस किस मकसद के लिए बनी है। अच्छा, सबसे पहले हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को समझते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? जो यूजर फ्रेंडली होती है। यूजर को ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमने कोड इंग्लिश में लिखा है और बिल्कुल यूजर फ्रेंडली है। और मशीन को, कंप्यूटर को बहुत ही मुश्किल होती है इनको समझने में, क्योंकि मशीन कंप्यूटर पढ़ता है 0 and 1s में। तो मशीन को, कंप्यूटर को कन्वर्ट करने में हाई लेवल लैंग्वेजेस को बहुत टाइम लगता है। इसी वजह से ये थोड़ी स्लो है। हाई लेवल लैंग्वेजेस की अगर ये तो होगी कि मशीन को आसानी और यूजर फ्रेंडली है, पर इनमें सॉफ्टवेयर कौन कौन से बना सकते हैं हम? इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हम दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आप गूगल के सॉफ्टवेयर देख लें, यूट्यूब देख लें, फेसबुक देख लें, कोई भी सॉफ्टवेयर देख लें, वेबसाइट देख लें, ई-कॉमर्स की देख लें, हर किस्म की वेबसाइट हम बना सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। मतलब हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर हम हाई लेवल लैंग्वेजेस बनाना चाहें। हाई लेवल लैंग्वेज में कौन से सॉफ्टवेयर नहीं बनते, चलो वो मैं आपको बता देता हूँ। हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं बनते। जो फिजिकल कंपोनेंट से बात करते हैं, जैसे माउस के ड्राइवर्स, कीबोर्ड्स के ड्राइवर, स्पीकर्स के, या घर बैठे अगर मैं कार चलाना चाहूँ अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वो फिजिकल कंपोनेंट की कोई भी सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं बनते। अच्छा, दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास आती है, मेन फोकस करेंगे लो लेवल लैंग्वेजेस पे। तो लो लेवल लैंग्वेजेस में क्या होता है कि लो लेवल लैंग्वेजेस में यूजर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होती। इंग्लिश में कोड होता ही नहीं है। जैसे तो आपको लगेगा कि हम कंप्यूटर में ही कोड लिख रहे हैं, 0 and 1 बाइनरी में ही कोड लिख रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत ही दिक्कत होगी। पर कंप्यूटर को, मशीन को अंडरस्टैंड करने में बहुत ही आसानी होती है। इसीलिए ये लैंग्वेजेस बहुत ही फास्ट हैं, क्योंकि ये सिस्टम के बहुत ही करीब है। इनमें कौन से सॉफ्टवेयर बनते हैं? इनमें सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर बनते हैं। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज हो, लिनक्स हो, आपके माउस के ड्राइवर्स हो, सारे फिजिकल कंपोनेंट्स के, घर बैठे गाड़ी चलाना चाहें सॉफ्टवेयर के थ्रू, सैटेलाइट को आप मूव करना चाहें सॉफ्टवेयर के थ्रू, हर किस्म का सॉफ्टवेयर आपका लो लेवल लैंग्वेज में बन जाएंगे। लो लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? असेंबली हो गई, बहुत ही पावरफुल, मशीन हो गई। और हाई में आपको बताना भूल गया, हाई में कौन कौन सी हैं? आपकी PHP है, जावा स्क्रिप्ट है, जावा खुद है, पाइथन भी है। ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। इनमें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बन सकते, इनमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं बन सकते। अच्छा, अब मसला आता है मिडिल लेवल लैंग्वेजेस का। मिडिल लेवल लैंग्वेजेस का क्या इशू है? पहले तो मैं आपको समझा दूं मिडिल है क्या। ये कैटेगरी वैसे तो बुक्स में हमें ज़्यादातर नहीं मिलती थी, पर मसला क्या हुआ है कि मिडिल लैंग्वेज पहले हम किसे कहते ये समझते हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें हाई लेवल, लो लेवल दोनों किस्म के सॉफ्टवेयर बनते हैं। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर भी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी,
सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ हार्डवेयर के साथ भी, और एप्लीकेशन किस्म का सॉफ्टवेयर भी बन सकता है। तो ये कैटेगरी कब बनी है? ये कैटेगरी तब बनी जब फर्स्ट टाइम सी इंट्रोड्यूस हुई। सी इंट्रोड्यूस होने के बाद सी में सबसे पहले अब उन्होंने देखा कि हाई लेवल सॉफ्टवेयर उन्होंने बना के देखे। जब सी में सारे हाई लेवल के सॉफ्टवेयर बन रहे थे, हर किस्म का सॉफ्टवेयर, फिर जब इन्होंने सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश की सी में, तो हर किस्म के ड्राइवर्स बनने लगे। तो इन्होंने कहा कि अब सी को हम किस कैटेगरी में रखें। सी के लिए तो कोई कैटेगरी नहीं थी, हाई की कैटेगरी में भी आ रहा था, लो की कैटेगरी में भी आ रहा था, सी को कहाँ रखें। तो उन्होंने क्या किया, एक नई कैटेगरी बना दी, मिडिल लेवल लैंग्वेजेस। सी को मिडिल में रख दिया। सी सिस्टम के बहुत ही करीब है, सी हाई लेवल की तरह यूजर फ्रेंडली है, बिल्कुल सेंटेंस इंग्लिश में, और सी लो लेवल की तरह मशीन के भी बहुत करीब है। इसकी कोडिंग सारी सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह मशीन भी इसको अंडरस्टैंड करने में बहुत टाइम नहीं लेती, बिल्कुल जल्दी में इसको समझ लेती है और जल्दी कोड को ट्रांसफर कर देती है। और C++ भी हमारी इसी तरह है, वो भी मिडिल लेवल लैंग्वेज कैटेगरी में आती है। उसमें भी हम अगर चाहें तो दोनों किस्म के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ये है हमारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो हमने कंप्यूटर लैंग्वेज सीख ली, कौन कौन सी हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस के टाइप्स, कौन से हैं, हाई, लो, मिडिल। तो हमारा मेन फोकस है जावा पे, क्योंकि हम सीखेंगे, आपके साथ खुद सीखेंगे जावा। जावा क्या होती है, इंट्रोडक्शन है जावा का। अच्छा, जावा फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुए 1991 में इनिशियल। उसका नाम तब क्या था, ओक। जावा का पुराना नाम है, ओल्ड नेम है ओक, जिसका ओल्ड नेम है ओक, जो है एक कॉफी का ट्री, ठीक है। और जावा क्रिएट की गई है, जेम्स गोसलिंग ने की है, उसका ओनर जेम्स गोसलिंग है, उसके फ्रेंड्स ने मिलके सन माइक्रोसिस्टम में यूएसए में जावा क्रिएट की है। इनिशियली जावा क्रिएट की गई थी इलेक्ट्रॉनिक पर्पस के लिए, मार्केट रिलीज नहीं थी 1991 में। उसके बाद जावा को 1995 में ओक रीनेम करके जावा का नाम लिखा गया जावा 1990। वो इनिशियल रिलीज भी थी जावा की, और रीनेम करके ओक से जावा रखा गया। और जावा जो नाम है खुद, वो एक इंडोनेशिया के सिटी का है, आज भी एक शहर है इंडोनेशिया में जावा नाम का। अच्छा, और जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव से क्या मुराद है कि अगर P छोटी है तो P बड़ी देंगे, एरर देगा। S छोटी है स्टैटिक की, S बड़ी देंगे, एरर देगा। ब्रैकेट अगर कोई ओपन की है, क्लोज करना लाजमी है। हर चीज का रूल अगर जावा में हम फॉलो नहीं करेंगे तो एरर देगा। इन जैसे लैंग्वेजेस हैं जो केस सेंसिटिव नहीं है या मार्कअप लैंग्वेजेस हैं, उनमें आप देखेंगे इश्यू नहीं होता, पर जावा एक एक चीज में केस सेंसिटिव है। जहां एरर आएगा, कंपाइलर कोड को कंपाइल नहीं करेगा, सब एरर शो करेगा लाइन बाय लाइन, जिस लाइन पर एरर्स होंगे। अच्छा, जावा का इंट्रोडक्शन हो गया, पर जावा के फीचर्स कौन से हैं, जावा पॉपुलर क्यों है, हम जावा को क्यों चूज कर रहे हैं ओवर अदर लैंग्वेजेस। तो जावा की बहुत सारी ऐसी खुसूसियात हैं जिसकी वजह से हम जावा को चूज कर रहे हैं। एक तो जावा की खुसूसियत बहुत बड़ी है, ऊप लैंग्वेज है। जावा में ऊप बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। जावा के अंदर ऊप के सारे कॉन्सेप्ट मौजूद हैं, और ऊप की वजह से ही हमें काम करने में बहुत आसानी होती है। अगर आप ओल्ड लैंग्वेजेस में जाएं, उनकी अगर आप सिंटैक्स देखें, जैसे उनमें गो टू, बेसिक, और पुरानी लैंग्वेजेस में यूज़ होते हैं बेसिक है, कोबोल है, या पुरानी सारी जो भी लैंग्वेजेस हैं जिनमें जो गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसको फर्स्ट प्रोसीजर लैंग्वेज ने रिजोल्व किया, फंक्शंस को, फिर सी ने, फिर ऊप लैंग्वेजेस ने, स्मॉल टॉक फर्स्ट टाइम ऊप लैंग्वेजेस आई। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है ऊप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की इंडस्ट्री में। तो जावा में ऊप की बहुत बड़ी अच्छी सपोर्ट है, जो जावा के सारे कॉन्सेप्ट्स ऊप बेस्ड हैं। पहला फीचर तो ये। अच्छा, दूसरा फीचर कौन है, जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसका मतलब है जावा का कोड किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम चला सकते हैं, चाहे वो विंडोज का हो, लिनक्स का हो, iOS का हो, एप्पल वालों का हो, किसी का भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मोटोरोला का हो, किसी का भी हो, उस पे हम जावा का कोड चला सकते हैं। जावा के लिए मशहूर बात कही जाती है, राइट वंस रन एनीवेयर। इसका मतलब क्या होता है, जावा कोड आप एक जगह लिखें, उसको रन आप कहीं भी कर सकते हैं। आपके पास उसकी डॉट क्लास फाइल हो तो आप उसको कहीं भी जाके रन करें। अच्छा, ये आपको मैं फीचर अभी बता रहा हूँ, और ये फीचर मैं आपको करके भी दिखाऊंगा जब हम प्रोग्रामिंग का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आपको मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, ऊप भी एक्सप्लेन करूंगा, सारे आपको टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद जावा का बहुत बड़ा एक फीचर है
मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अच्छा, मल्टी थ्रेडेड का क्या मतलब होता है? मल्टी थ्रेडेड का मतलब होता है एट ए टाइम मल्टीपल थ्रेड्स चलें। मल्टीपल थ्रेड्स चलें मतलब एट ए टाइम आपकी यूट्यूब की वीडियो भी चल रही है, एट ए टाइम आपकी डाउनलोडिंग भी हो रही है, एट ए टाइम आपकी गेम भी चल रही है, एट ए टाइम आपकी म्यूजिक प्लेयर भी चल रहा है। मल्टीपल टास्क एट ए टाइम हो, इसी को मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। और उसकी सपोर्ट जावा में बहुत ही अच्छी है। उसके लिए जावा में बिल्ट इन इंटरफेसेस हैं, क्लासेस हैं, जिसकी वजह से लाइन्स ऑफ कोड बहुत ही रिड्यूस हो गए हैं। अगर हम दूसरी लैंग्वेज में जाएं जिनमें मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट है, उनमें लाइन्स ऑफ कोड बहुत ही ज़्यादा है। C++ में देखें तो लाइन्स ऑफ कोड बहुत ही ज़्यादा हमें लिखनी पड़ती हैं। और जावा में बहुत ही अच्छी सपोर्ट है मल्टी थ्रेडेड की, नेटवर्किंग की। ये कुछ जावा के बहुत ही ऐसे फीचर हैं। सिक्योर है जावा, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। अगर आप दूसरी लैंग्वेज से कंपेयर करें, हैक करने के चांसेस जावा की वेबसाइट्स को बहुत ही कम होते हैं। और जावा रोबस्ट है। ये फीचर जावा के बहुत सी लैंग्वेज से अनोखा बनाते हैं और हमें मजबूर करते हैं कि हम जावा सीखें।